क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता। आज मैं आपको रामचरितमानस की एक ऐसी ही चौपाई समझाने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। आज हम बालकांड के 36वें दोहे की पहली चौपाई सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मन माना रघुपति महिमा अगुण अवाधा बरनव सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। यहाँ तुलसीदास जी मानस रूपी सरोवर यानी रामचरित मानस की महिमा और उसकी बनावट का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ कवि ने इस महान ग्रंथ की तुलना एक निर्मल और गहरे सरोवर से की है। वे बताते हैं कि यह काव्य केवल शब्दों का समूह नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शांति का एक सोपान है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मन माना। इस मानस सरोवर में 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां कौन सी हैं? जो इस मानस के जो कांड हैं जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जो व्यक्ति इसे ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता है उसका मन प्रसन्नता से भर जाता है और वो मुग्ध हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुंदर तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है वैसे ही राम जी के स्वरूप तथा उनके अगाध प्रेम तक पहुंचने के लिए ये 7 अध्याय यानी सुंदर सीढ़ियां हैं। इन्हें केवल बाहरी आंखों से नहीं बल्कि विवेक और बोध की आंखों से देखने पर ही इसकी असली सुंदरता समझ में आएगी। रघुपति महिमा अगुण अवाधा बरनव सोई बरबारी अगाधा। श्री रघुनाथ जी श्री राम की महिमा निर्गुण प्राकृत गुणों से रहित निर्बाध और अगाध है। वही महिमा इस सरोवर का अगाध जल है जिसका तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। यहां महिमा को जल कहा गया है। जैसे जल के बिना सरोवर का कोई अस्तित्व नहीं वैसे ही राम की महिमा के बिना इस ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं। तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनकी दया इस ग्रंथ में समाई हुई है। ये जल अगाध है अर्थात इसकी गहराई को नापना असंभव है। प्रभु के प्रेम और दया को कोई नहीं माप सका है। और ये अवाधा है अर्थात इसे समय या स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तुलसीदास जी ने पूरे ग्रंथ पर सरोवर तालाब का रूपक बांधा है। यह रूपक अलंकार बहुत ही सुंदर और सटीक ढंग से उन्होंने इसका वर्णन किया है। भाषा अत्यंत सरल और सरस अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। यहां सगुण और निर्गुण का सुंदर समन्वय है। राम की महिमा को अगुण यानी निर्गुण कहकर उनकी दिव्यता को स्पष्ट किया गया है। यह चौपाई हमें सिखाती है कि श्री रामचरितमानस केवल एक कथा नहीं है बल्कि जीवन के 7 स्तरों को पार कर ईश्वर की अनंत महिमा में डूबने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। निश्चित ही इस चौपाई की गहराई में उतरने पर हमें तुलसीदास जी के भक्ति दर्शन के और भी सुंदर आयाम दिखाई देते हैं। मानस के 7 कांड केवल अध्याय नहीं है बल्कि ये मनुष्य की चेतना की 7 सीढ़ियां हैं। जैसे बालकांड, निष्पाप बचपन और संस्कार। बचपन में क्या होता है? बचपन बिल्कुल निष्पाप होता है।
और उस समय बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं। अयोध्या कांड, धर्म और त्याग की परीक्षा। अरण्य कांड, संघर्ष और वैराग्य की गौरव गाथा। अरण्य माने जंगल। जब प्रभु श्री राम जंगल में जाते हैं तो वहां वैराग्य और उनके संघर्ष की जो गाथा है उसका नाम ही अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड, मित्रता और मित्रों के बीच अटूट विश्वास। किष्किंधा कांड में भगवान को श्री हनुमान जी जैसे बहुत सारे मित्र मिलते हैं, वानर मित्र मिलते हैं। उनकी अटूट मित्रता, अटूट विश्वास का समन्वय है। सुंदरकांड भक्ति और शक्ति का मिलन है। लंका कांड में अधर्म का विनाश और धर्म की विजय। उत्तरकांड में ज्ञान, भक्ति और आनंद की पराकाष्ठा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेता है वो सीधे ईश्वर के हृदय या सरोवर के जल तक पहुंच जाता है। इस ग्रंथ की जो 7 सीढ़ियां हैं उनको हम हृदय की गहराइयों से अगर समझते हुए पढ़ें, हृदयंगम करें, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर के हृदय तक वो भक्त पहुंच जाता है। संसार को हम चर्म चक्षुओं यानी बाहरी आंखों से देखते हैं, जिससे केवल भौतिक जगत दिखता है, लेकिन मानस को समझने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। जब हम इसे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तब हमें ये केवल एक राजा की कहानी नहीं लगती, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा लगने लगती है। जब हम मनमाना का अर्थ करते हैं तो मनमाना का अर्थ है कि जब सत्य समझ आता है तो मन को एक गहरी तृप्ति और गवाही मिलती है। मन स्वीकार कर लेता है कि यही परम सत्य। रघुपति महिमा अगुण अबाधा। अनंत का वर्णन, यहां श्री राम की महिमा को अगुण और अबाधा यानी बाधा रहित कहा गया है। अगुण का अर्थ ये नहीं है कि उनमें गुण नहीं है, बल्कि ये है कि वे प्राकृत गुणों जैसे सत, रज और तमस से परे दिव्य हैं। भगवान इन सभी गुणों से परे हैं। अबाधा, उनकी महिमा को ना तो कोई तर्क काट सकता है, ना ही काल समय मिटा सकता है। वो शाश्वत है। उनकी कृपा कब किस पर हो जाए और कितनी हो जाए ये कोई पैरामीटर नहीं नाप सकता। सरोवर की सुंदरता उसके जल से होती है। यदि मानस एक सरोवर है तो राम की महिमा वो अगाध जल है जो कभी सूखता नहीं। जितना अधिक आप इस जल में डूबेंगे अर्थात राम की महिमा का गुणगान करेंगे, जैसे सरोवर की सुंदरता उसके जल से होती है, यदि मानस एक सरोवर है तो राम की महिमा वो अगाध जल है जो कभी सूखता नहीं है। जितना अधिक आप इस जल में डूबेंगे अर्थात राम की महिमा का गुणगान करेंगे, उतनी ही शांति मिलेगी, उतना ही परम आनंद प्राप्त होगा। यहां परम आनंद का अर्थ यह है कि इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से अथवा इसके किनारे बैठने से व्यक्ति के मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार इत्यादि शांत हो जाते हैं और अंतरात्मा पवित्र महसूस करती है। सरोवर के तट पर बैठने का अर्थ है सत्संग करना या ध्यान लगाकर सुनना। जिस तरह तट पर बैठने मात्र से ठंडी हवा के झोंके आनंद देते हैं, वैसे ही रामचरितमानस के संवादों यानी घाटों के पास जाने से ही व्यक्ति को ईश्वर की निकटता और आत्मिक सुख मिलने लगता है। अगर आपको भी लगता है कि ये चौपाई दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।